आयुष्मान जी, अब मैं जरा आप समझ लूं ये सारा कुछ जो मामला हो रहा है आयुष्मान जी, दो चीजें इसमें पूछ लूं। एक तो पहली बात यह है कि जो भारत है उसका इस पे डायरेक्ट असर पड़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ चीजें महंगी हो गई हैं, महंगी हो रही हैं, पेट्रोल महंगा हो डायरेक्ट हो गया है, चीजों की किल्लतें हो रही हैं, गैस की किल्लत है ही, ये हम और आप सब महसूस कर रहे हैं। जो भी गैस, हर एक के गैस, अब खाना घर में गैस पे ही बनता है। तो ये सारी चीजों के बीच में हमारा इसमें एक डायरेक्ट हम इफेक्टेड पार्टी है। लेकिन मुझे एक अजीब सी चीज लगी कि G7 के बाद या कहीं पे भी एक भी स्टेटमेंट ये नहीं आया कि मोदी जी की ट्रंप से इस युद्ध को लेके क्या बात हुई। क्योंकि मोदी जी ने तो सबके सामने बात की, वो तो एक चिट पर्ची लेके वो कुछ कुछ प्रश्न, हिज एक्सलेंसी, हिज एक्सलेंसी, योर एक्सलेंसी, हिज एक्सलेंसी, योर एक्सलेंसी 6 बार करते रहे, जो कि करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इस वाले मुद्दे पे उन्होंने क्या कहा, क्या पूछा, क्या हुआ, क्योंकि हम इससे अफेक्टेड पार्टी हैं, इसलिए हमारा इंटरेस्ट है। हम इसको किसी फोरम पे भी नहीं बोल रहे हैं। हम अब इसको भी नहीं कह रहे हैं कि इजराइल से हमारा मतलब हम ही सबसे इजराइल के साथ खड़े हुए, तो केवल पूरी दुनिया में अमेरिका से आगे बढ़ के हम खड़े हुए थे इजराइल के साथ, हम उस पर भी चुप हैं। पैलेस्टीन वाला मामले में भी हम बहुत साफ साफ कुछ नहीं कह रहे हैं। तो जरा भारत की इस समय पोजीशन इस पूरे युद्ध की वजह से क्या है और हम क्यों अफेक्टेड पार्टी हैं, इस पे भी जरा आपकी एक समझ लें। और अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो कि युद्ध किस होगा, खत्म होगा, आप अगर ट्रंप को रीड कर सकते हो तो जरा इसके बारे में बताएं आयुष्मान जी। नमस्कार आनंद जी, मौलाई साहब को आदाब, और सिद्धांत जी और बाकी जो हमारे साथ हैं आज, सबको मेरा नमस्कार। देखिए, मेरी ये समझ है उसको बहुत ही शॉर्ट में कल जो कुछ हुआ वो हमारे सामने आ गया कि जब ट्रंप साहब ने सीधा इंटरैक्शन में, एक तो मोदी साहब सवाल कोई लेते नहीं है रिपोर्टर्स से, तो ट्रंप साहब ने सीधे इंटरैक्शन में साफ साफ बोल दिया दैट अगर ये आदमी है, मैं पूरी सुरक्षा देने को तैयार हूं, और न कोई और लीडर होगा तो मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब उन्होंने, और मोदी जी ने कोई रिस्पॉन्स उसका नहीं दिया। उन्होंने नहीं कहा कि मैं एक देश का रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं अपने आप में कुछ नहीं हूं, मेरा कोई रिलेशनशिप आपसे डायरेक्ट अपना होगा अलग से, लेकिन मैं यहाँ पे अपने लिए नहीं बैठा हूं, अपने देश के लिए बैठा हूं। उन्होंने एक बार भी इस बात का रेफरेंस नहीं दिया। हाँ, उन्होंने ये जरूर किया जो इन लोगों का पुराना तरीका है, संघ वालों का, योर एक्सीलेंसी, वो खुल के बोल दिया, तो एटलीस्ट जो एक पर्दा था वो साफ हो गया सामने। अब बिल्कुल क्लियर है कि उनको अपने से, जैसे हमारे जयशंकर जी ने कहा था, हमसे बड़ी इकोनॉमी है, हम उनसे टक्कर थोड़े ना लेंगे, तो वो साफ साफ हो गया है। अब आते हैं अमेरिका के ऊपर और इस युद्ध के ऊपर। देखिए, अमेरिका के, मेरी नजर में अमेरिका को 3 सेक्शंस में देखता हूं मैं हमेशा। एक उनका सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, एक उनका प्रेसिडेंट्स ऑफिस है, और तीसरा वहां की जनता है। तो ये अलग अलग समय पे अलग अलग बैलेंस में रहता है कि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट भारी है, जनता भारी है, या प्रेसिडेंट्स ऑफिस भारी है। तो हमने कम ही देखा है, एक निक्सन के टाइम में शायद हमने कम ही देखा है जब प्रेसिडेंट्स ऑफिस भारी होता है। वो अगर प्रेसिडेंट होता है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो कुछ डिसीजंस उन्होंने लिए थे, वो जनता को ऑन बोर्ड लेके लिए थे, तो वो भारी और हल्के का चक्कर नहीं था। हाँ, जनता भारी थी, वो लोग डिप्रेशन से निकल रहे थे वगैरह वगैरह। यहां पे सिचुएशन ये है, यहां पे एक ऐसा आदमी बैठा है, अब क्या ही कहा जाए, मतलब इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में एक ऐसा आदमी हेल्म ऑफ अफेयर्स पे। वैसे तो हमारे अपने घर भी शीशे के हैं, हमें दूसरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अमेरिका में एक ऐसा आदमी बैठा है जो मिड सेंटेंस अपने को ही वो कर देता है, अपनी ही बात को चेंज कर देता है मिड सेंटेंस, है ना। वो ये भी बोल देता है कि कनाडा के साथ ये अग्रीमेंट किसने किया था, ये बेकार अग्रीमेंट किसने किया था, है ना। तो ये ऐसी चीजें ट्रंप साहब करते आए हैं और करते जा रहे हैं। इनका किसी भी चीज पे दस्तखत करने का कोई मतलब नहीं है। जो चीज करवाएंगे वो 2 लोग करवाएंगे, ईरान की जनता और अमेरिका की जनता। ये ईरान ने अपना सर जो एकदम बुलंद रखा पूरे पिछले वाले 12 दिन के युद्ध में भी, जो पिछले जून के,
और इस साल के युद्ध में भी, वो इसलिए कि उनकी जनता उनके साथ खड़ी रही, जबकि वहां पे काफी कन्फ्लिक्ट था युद्ध से पहले। लेकिन ट्रंप साहब ने एक बहुत ही अमेजिंग काम किया है कि उन्होंने ईरान की जनता और संस्थान को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया है। ये इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये तारीख इनको याद करेगी, जहां पे इतना कन्फ्लिक्ट चल रहा हो, जहां पे जनवरी में कन्फ्लिक्ट हो रहा था, वहां पे मार्च आते आते सब लोग एक साथ खड़े हो गए, रात में बाहर रहे कि मारो जितने बम मारने हैं, वी रियली डोंट केयर। मेरा मानना यह है कि ये, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये जो भी 14 पॉइंट 15 पॉइंट है, भाई आपने साफ साफ बोल दिया था कि ईरान इसका पार्ट नहीं है, ये दो लोगों का अग्रीमेंट है। तो जब इजराइल इसका पार्ट नहीं, जब इजरायली इसका पार्ट नहीं है, जो अटैकर है, जो आपको फंडिंग दे दे के आपको कंट्रोल कर रहा है, वो जब उसका पार्ट नहीं है अग्रीमेंट का, तो उस अग्रीमेंट, और मैं एक बात बताइए, ओबामा साहब के समय में 6 साल लगे थे अग्रीमेंट होने में, 60 दिन में कैसे हो जाएगा? मुझे जानना है 60 दिन में कैसे एग्रीमेंट कराया जाता है, जो अग्रीमेंट 6 साल लग गए थे। और उस 6 साल के अग्रीमेंट में ऐसा क्या था जो उस अग्रीमेंट में उससे ज्यादा आपने लिया है? आप हार गए हैं, चुपचाप आपको मानना चाहिए, ठीक है, मतलब चलिए नहीं मानेंगे, हो सकता है आप अपने लेवल पे ये बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि आप एक बहुत ही अनस्टेबल जमीन पे खड़े हैं ट्रंप साहब। लेकिन ट्रंप साहब की अच्छी बात यह है कि ट्रंप साहब अपनी ही बात को भी मिडवे जो है वो काट देते हैं, तो वो बिल्कुल, ये मुझे नहीं लगता कि ये रहने वाला है जो कुछ अग्रीमेंट हुआ है। वो कल ये भी बोल देंगे कि ये अग्रीमेंट मैंने कराया ही नहीं था, इन लोगों ने मुझे प्रेशर डाल के बोला था कि ठीक हो गया, मैंने तो पढ़ा ही नहीं था। सो बट हाँ, ईरान के लिए एक बहुत मजबूत चीज हो गई है, ईरान के पास एक कागज का टुकड़ा है ये दिखाने के लिए कि हमने अग्री किया था, अब आपको जो करना है करिए। तो मैं अब पहले राउंड में तो यही बात बोलूंगा, बाकी मुझसे ज्यादा होशियार लोग हैं, बताएंगे। मैं अब आयुष्मान जी एक चीज आपसे पूछ लूं, क्योंकि मैं इसलिए आपसे स्पेशली पूछ रहा हूं क्योंकि हम और आप शायद बेहतर स्थिति में हैं इस पे बोलने के लिए। ये जो बीजेपी का जो एक प्रोपोगंडा चलता है, एक नया प्रोपोगंडा आपको बता दूं, कल शाम से बहुत है कि ये जो पैसा वहां से जो चोरी किया गया है, चंदा नहीं है, ये दान का पैसा है, मंदिर का पैसा जो चुराया गया है, वो असल में आरएसएस और बीजेपी इसलिए कि कहीं ये पैसा अमेरिका न ले ले फंड से, तो उसको धीरे से बाहर निकाल लिया गया है, उसको मोदी जी छुपा के आरएसएस वाले रखे हैं कि जब देश के ऊपर कोई समस्या आएगी तो उस पैसे का यूज किया। इस तरह का बिल्कुल मीम भरे हुए हैं इस समय सोशल मीडिया पे कि वो पैसा जानबूझ के निकाल के सुरक्षित रख लिया गया है छुपा के। जैसे घर में, हमारे आपके घर में माँ, बहन, बेटी, ये सारे लोग, बीवी, कुछ पैसा बुरे वक्त के लिए छुपा के जो स्त्री धन होता है, उस तरह से बताया जा रहा है कि पैसा बहुत बुरे दिनों के लिए मोदी जी ने चुपचाप पीछे रख लिया है। मैं इस पे भी एक आपकी टिप्पणी चाहूंगा, और एक छोटी टिप्पणी ये भी चाहूंगा कि ये सारी कुछ चीज जो हो जा रही है, मोदी जी बिल्कुल सारे इलेक्शन जीत जाएंगे, सब कुछ जीत जाएंगे, लेकिन जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं और बहुत से लोगों का ये इस तरह का लोगों को लग रहा है कि इट इज रिटन ऑन द वॉल कि अभी हमारे लिए बुरे दिन, महंगाई को लेकर मैं जब बोल रहा हूँ, क्योंकि महंगाई से सारी चीजें रिलेटेड है, वो दिन अब और हमारे खराब शुरू हो चुके हैं और आसपास उसका कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत संक्षेप में आयुष्मान जी, फिर मैं क्लोजिंग रिमार्क सिद्धार्थ जी से लेकर खत्म। देखिए, ऐसा है, पहली चीज जो आपने मंदिर के ट्रस्ट के बारे में बात की, उसके बारे में मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं कभी उस साइड पे खड़ा हुआ नहीं, हमेशा उसको अपोज किया, 1993 से अपोज कर रहा हूं, करता ही रहूंगा जब तक हूं। मैं ये कहना चाहूंगा, एक चीज बताना चाहूंगा, भगवान बुद्ध ने एक चीज कही थी। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा था, इनफैक्ट कुछ ब्राह्मण ही उनके पास गए थे, उनसे पूछा कि हमारा आप लोग तिरस्कार क्यों करते हैं? तो शायद ऐसा ही कोई बात है, अगर इफ आई एम रॉन्ग, जो भी मुझे करेगा मैं मान लूंगा बात, बट महात्मा बुद्ध ने ये कहा था कि ब्राह्मण जब तक अपने मंत्र जाप में, मतलब शास्त्रों के बारे में जब तक इंगेज रहता है, तब तक वो ब्राह्मण रहता है। जब भी वो, जैसे ही वो जोड़ तोड़ में और प्रॉफिट के बारे में आ जाता है, वहां पे उसका ब्राह्मण जो ब्रह्मत्व है वो खत्म हो जाता है।
तो इसमें यहाँ पे हुआ ये है कि जब जितना बड़ा पैसा दिखेगा, अमेरिका आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या बात कर रहे हैं ये लोग, बाकी मंदिरों में टिकट क्यों लगाने शुरू कर दिए, मुझे बताया ना इस बारे में है? तो पैसा कहां जा रहा है, किसके बारे में ये बातें कर रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग, किसने अपना फायदा नहीं किया है, ये पूरा का पूरा जो 2014 से स्ट्रक्चर है वो है क्या, तो उसमें नहीं जाते हैं। वो हिंदुस्तान का बुरा वक्त शुरू हुआ था, वो एग्जैक्ट डेट है और टाइम है, डेट भी नहीं, आवर, एट बाय द आवर, 8 नवंबर 2016 8 बजे शाम को हमारा आर्थिक बुरा वक्त शुरू हो गया था और वो अब खत्म होने वाला है नहीं। जब तक ये सरकार ये सत्ता रहेगी तब तक हमारा सुधार होगा नहीं। अब मैं इस बारे में एक सिद्धार्थ जी की हमेशा मैं बात से अग्री करता हूं। आज एक छोटा सा, उन्होंने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, एक छोटा सा डेविएशन लूंगा उनकी बात से। मेरा ये मानना है कि एग्रीमेंट, देखिए समय ही बताएगा, वैसे तो बहुत ही साफ होता है कि अमेरिका के सामने अगर कोई खड़ा होने की कोशिश करे तो वो कभी ना कभी पीछे आता ही है अमेरिका उसके। भारत ने खड़े होने की हिम्मत की थी, पीछे पड़ा रहा। ईरान में लड़ाई क्या हो रही है, मेरे हिसाब से लड़ाई 1977 की लड़ाई हो रही है, अभी तक हुआ नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये रिलीजियस है, दिस इज ऑफ कोर्स एनर्जी का इशू है, लेकिन ये मामला रिलीजियस है और ये मामला रिलीजियस रहेगा। इसमें अमेरिका का भी रिलीजियस एस्पेक्ट है, इजराइल का भी रिलीजियस एस्पेक्ट है। इनफैक्ट रिलीजियस एस्पेक्ट जिस कंट्री का होना चाहिए था उसका नहीं है, वो है ईरान। ईरान अपने बल पे अपने लोगों के लिए खड़ा है, बाकी लोग सारा रिलीजन बेचने आए हैं यहाँ पे। तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, टू एंड इट क्विकली 5 सेकंड में, इंडो पैसिफिक में इंडो हट जाना इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। क्यों घुसाया गया था इंडियन ओशन को, इंडो पैसिफिक से बाहर निकालें, यूएस पैसिफिक में जाएं, हमें नहीं चाहिए। हम इंडो पैसिफिक, अपना इंडियन ओशन का खुद ख्याल रखें। इंडियन ओशन मीन्स इंडिया, वी हैव टू लुक आफ्टर इंडियन ओशन। सो मेरे लिए, मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा हुआ है। और मेलोनी जी की बहुत ही किसी ने बात मेंशन की थी, आपने भी कहा, मेलोनी जी ने साफ साफ दिखाया है हाउ, और शी इज राइट। उन्होंने अपने नारी होने के बारे में ये नहीं, जिस तरह का, देखिए क्रॉस रिमार्क तो सिर्फ इसलिए किया था ट्रंप ने कि वो पूरा का पूरा एमओयू के ऊपर से ध्यान हटे, इसलिए वो जो वीकेस्ट उनको लगा मेलोनी जी, और मेलोनी जी वीकेस्ट है नहीं उस इक्वेशन में। उन्होंने सीधा उल्टा जवाब दे दिया जो बाकी लोगों को भी देना चाहिए। सो दैट इज माई, इस पूरी की पूरी, ट्रंप साहब जो है, ट्रंप साहब अपनी किसी बात पे नहीं टिकते हैं, वो इस बात पे भी नहीं टिकेंगे। मेरा ओपिनियन ये है। That's it.